आते हैं हम अपने एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर, जो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट से रिलेटेड है। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने सुटेबल वर्ड लगाना है इसमें। कि फर्स्ट है, अ डैश सेट हैज़ अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, कौन सा सेट जो होता है उसको हम फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि महदूद एलिमेंट्स वाला सेट जो है हम उसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास फिनिट भी आ सकता है, फिनिट भी आता है और काउंटेबल भी आता है। इसमें हम लिखते हैं कि काउंटेबल भी लिख सकते हैं और इसमें हम लिख सकते हैं फिनिट भी। ठीक है, कि अ फिनिट सेट या अ काउंटेबल सेट हैज़ अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है। अच्छा, सेकंड है आपका, देयर आर डैश एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं एक खाली सेट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देयर आर नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो है वो नहीं होता एम्प्टी सेट में। नो एलिमेंट इन एन एम्प्टी सेट। अच्छा, ये है ज़ीरो है एक, उसमें ब्रैकेट्स में दिया हुआ है एक सेट है। इस डैश सेट, इसको हम क्या, कौन सा सेट कहेंगे? एग्जांपल में भी अभी मैंने आपको कहा है, ये है सिंगलटन सेट। ठीक है, ये हमारे पास सिंगलटन सेट हो जाएगा। यूनिट सेट भी कह सकते हैं, सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। फिर है नेचुरल नंबर्स का सेट है और कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। वैसे जो इज़ एंड डैश सेट, तो इसको हम कौन सा सेट कहेंगे? हम इसको कहेंगे इनफिनिट सेट। ठीक है, ठीक, इनफिनिट सेट कहेंगे इसको। लास्ट है आपका, देयर आर डैश एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 12 के फैक्टराइजेशन हम करें, जिस तरह हमने प्राइम नंबर के हमारे पास होता है कि या तो वो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल 3 लें, 3 हम एक प्राइम नंबर लें, तो हमारे पास वो या तो 1 के टेबल में आएगा या 3 के ख़ुद के टेबल में आएगा। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास कि 12 के कितने फैक्टर कितने टेबल्स में आएगा। फैक्टर्स मतलब कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं या कौन कौन से वो टेबल्स हैं जिसमें 12 आएगा और वो कितने नंबर्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो कितने नंबर्स हैं जिसमें जो है इसका फैक्टराइजेशन हम करें तो हमारे पास जो 12 जो है वो उसमें आए। तो हमारे पास आएगा 1 के टेबल में आएगा 12। ठीक है, फिर 2 के टेबल में भी आएगा, फिर 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा और 12 के अपने टेबल में भी आएगा। तो काउंट करेंगे कितने फैक्टर्स हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपका आ जाएगा, इधर आंसर आएगा 6, यानी कि वो 6 एलिमेंट्स हैं जिनके जो सेट ऑफ फैक्टर्स हों, यानी 12 के कितने सेट ऑफ फैक्टर्स बनते हैं? 6। ठीक है, ये 6 जो हैं नंबर्स हैं जिनके टेबल में 12 आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमने अगला क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें आपने डैशेस दी हुई हैं और हमने इसमें जहाँ पर एम्प्टी सेट होगा वहाँ पर हमने एम्प्टी का निशान लगाना है, उसका सिंबल लिखना है। जहाँ सिंगलटन सेट होगा हमने वहाँ पर सिंगलटन लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो है मैंने डैश लगा दिए हैं, आपको मैं बताती जाती हूँ साथ साथ और यहाँ पर फिर मैं लिखती जाऊँगी। सेट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सेट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सेट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 हिस्सों वाला सबसे बड़ा सेट। ठीक है, यानी 2 हिस्सों वाला जो है सबसे बड़ा जो उसका सेट जो होगा, नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, उस सेट का नंबर कौन सा होगा। तो वो हमारे पास अगर हम देखें 2 हिस्सों वाला, तो वो हमारे पास आता है 99, क्योंकि
अगर हम 100 करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर में आ जाता है, ठीक है। और हम इसको 98 भी नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने ग्रेटेस्ट मांगा है, तो ग्रेटेस्ट में हमारे पास 2 डिजिट नंबर का सेट जो होगा वो 99 होगा। यानी एक इसमें ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक 99 लिखा है, लेकिन इसको आपने लिखना ये एक ही, देखें अब ब्रैकेट में ये एक ही नंबर है 99, तो इसको हम यहाँ पर से ब्रैकेट में क्या लिखें, इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हम ब्लैंक में इसमें हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन लिखना है, 99 नहीं लिखना, हमने सिंगलटन लिखना है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर जो होता है ग्रेटेस्ट वो कौन सा होगा। अगर हम 99 से और आगे जाएंगे तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे, और अगर पीछे जाएंगे तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर पे फिर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लोएस्ट नंबर जो होगा 2 डिजिट नंबर्स का, तो वो हमारे पास 10 होगा, ठीक। वैसे तो लोएस्ट नंबर में हमारे पास 1 भी आता है, लेकिन 1 तो सिंगल नंबर हो गया ना, सिंगल डिजिट नंबर हो गया। अच्छा, सेकंड देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12 यानी वो नंबर लिखें 8 और 12 के दरमियान जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, तो वो हमारे पास होगा 11, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको 11 लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास 11 जो है वो 1 के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है और ख़ुद के टेबल में आता है, लेकिन आपने असल में यहाँ पर 11 नहीं लिखना, हमने यहाँ लिखना है कि यहाँ पर सिंगल नंबर यानी एक ही नंबर हमारे पास आया है ना 11, सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन नंबर यानी कि हमारे पास एक प्राइम नंबर आया है 8 और 12 के दरमियान। थर्ड है हमारा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब देखें, नेचुरल नंबर्स हमारे पास शुरू 1 से होते हैं, ठीक। शुरू हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमारे पास 1 से शुरू होता है, ठीक। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर लिखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 तो कोई है ही नहीं नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, ठीक, एम्प्टी सेट, कोई भी नंबर नहीं है 1 के से लेस। फोर्थ है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। अब होल नंबर का सेट हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 1 2 3, ठीक। तो लेस देन 1 मांगा है, तो लेस देन 1 में हमारे पास आता है 0, यानी कि 0 हमारे पास ये आ गया, और ये क्या है, ज़ाहिर सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। लास्ट है आपका सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड अल्लाह। अल्लाह वर्ड है, ठीक है, और इसमें वॉवल क्या है। अब वॉवल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवल सेट है हमारे पास। अल्लाह में कितने वॉवल हैं, ए, 2 दफ़ा ए आया है, सॉरी ये देखें, ये ए हमारे पास जो है वॉवल है इसमें, तो हमारे पास ये हो जाएगा सिंगलटन सेट, ठीक। ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हमने आगे के जो सेट्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट जो है हमारे भी ख़त्म नहीं हुए, आगे हमने पढ़ना है इनके जो अदर टाइप्स हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।